आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके पेडागोजी कक्षा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गणित की प्रकृति क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है जिसके अनुसार एक दूसरे से बातचीत करता है या समाज में रहता है। इसी तरह जानवरों का भी एक अपना स्वभाव होता है ताकि वह जंगल में रहे। इसी प्रकार से गणित की एक अपनी प्रकृति होती है। हमको गणित में क्या करना है, इसकी अपनी एक नेचुरल स्वभाव है। प्रकृति द्वारा गणित की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों, गणित की प्रकृति मानव द्वारा मानव के दिमाग की एक उपज है। गणित एक मानव द्वारा निर्माण किया गया सुनियोजित संगठित एक सुनियोजित विज्ञान है जिसका आधार तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग एवं अंकात्मक समस्याएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये मानव जीवन का ज्ञानात्मक पक्ष क्वांटिटेटिव एसेट है जिसका आधार मात्रा एवं स्थान है और जिसमें मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान के लिए होता है। प्रत्येक विषय जो पाठ्यक्रम में रखा जाता है उसका विशेष उद्देश्य होता है और प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति भी होती है। प्रकृति के आधार पर एक विषय की तुलना दूसरे विषय से की जाती है। उपयुक्त धारणा के आधार पर गणित की प्रकृति का विश्लेषण निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जाता है। तो मित्रों, गणित की अपनी एक प्रकृति है, गणित का अपना एक स्वभाव है, गणना करने का, गिनती करने का, तर्क करने का, अपना पक्ष रखने का और उसको सही सिद्ध करने का। यानी स्वभाव से गणित शब्द जो है इसके नाम से ही ऐसा पता चलता है कि इसमें हमको गणनाओं के बारे में जानना है, तार्किक करना है। दोस्तों, गणित का स्वभाव जो है हमारे अपने जीवन में भी है। सुबह जगते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग किसी न किसी रूप में हम करते ही हैं। या हम जगते हैं, कितने बजे जगते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, यह सब हमारा मैथमेटिक्स का एक नेचुरल स्वभाव है। हमको किस समय क्या करना चाहिए, कौन सा काम के लिए कितना समय देना चाहिए, ये सब हमें गणित ही बतलाता है और गणित का एक अपना स्वभाव है। ठीक है दोस्तों, आगे हम फिर बढ़ते हैं। प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि इससे क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा होती है और भाषा का तात्पर्य उसके पद, प्रत्यय, पद, टर्म, प्रत्यय, कंसेप्ट, सूत्र, फॉर्मूला, संकेत, सिंबल तथा सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं। इसके उदाहरण लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ, हानि, कोष्टक, संख्याएं, किलोग्राम। इसी प्रकार से अगली विशेषता है, गणित में संख्याओं, स्थान, स्पेस, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन अन्य विषयों में किया जाता है। इनका अध्ययन बाद अन्य विषयों में किया जाता है। गणित में वातावरण
इन्वायरमेंट पाए जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध, रिलेशनशिप तथा संख्यात्मक न्यूमेरल निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है। इस विषय का ज्ञान का आधार हमारे ज्ञान इंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स होती है, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का निश्चित आधार होता है। गणित में ज्ञान ठीक, एग्जैक्ट, स्पष्ट, क्लियर, तार्किक एवं एक क्रम में होता है। मित्रों, जब हम गणित की प्रकृति के बारे में देखते हैं तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि गणित की एक अपना प्रकृति है कि एक इसका अपना एक वातावरण, इन्वायरमेंट होता है। उसी इन्वायरमेंट में हम गणित को सीख सकते हैं और गणित बहुत ही आसान और सरल विषय है। दूसरे, यह जो है गणित जो है आपस में एक दूसरे से वन विषयों के साथ अपना संबंध बनाता है, जिसमें संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष संख्या से संबंधित होते हैं, इसलिए इन पर प्रयोग। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है, सीटेट, बीएड, अनऑब्जेक्टिव परीक्षाएं में, यूपी टेट परीक्षा में, इस विषय का ज्ञान का आधार हमारे ज्ञान इंद्रिया होती है। तो प्रश्न पूछता है इस विषय में ज्ञान का आधार क्या है। तो आप मित्रों जानते हैं हमारे ज्ञान इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया, नाक, कान, मुख, जीभ एवं त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिया है जिनके द्वारा अनुभव करके हम जो बताते हैं तो उस पर लोगों का विश्वास होता है। गणित में एक निश्चित एग्जैक्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है और स्पष्ट होता है और तार्किक और एक सिस्टम में होता है। सिस्टम यानी एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, एक के बाद दो, दो के बाद 3, इस तरह एक क्रम होता है निश्चित और एग्जैक्ट हो। यदि हम 2+2 कहते हैं तो वह 4 ही होगा, दूसरा उसमें हम मिला नहीं सकते हैं। इसी तरह स्पष्ट क्लियर होता है कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही होगा, 3 जोड़ 5 8 ही होगा। तो इस प्रकार से और एक क्रम में अगर हम 1 2 3 तो स्पष्ट है 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। एक निश्चित क्रम में, एक सिस्टम में आगे बढ़ता है। ये हमारे गणित की प्रकृति है, नेचर है। फिर आगे बिंदु देखते हैं, इसके अगला बिंदु। तो मित्रों, आगे गणित की प्रकृति का अगला बिंदु देखते हैं। छठा नंबर, गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है तथा इसका सत्यापन, ट्रूथफुलनेस, किसी भी स्थान तथा समय पर किया जा सकता है। यह ज्ञान समय तथा स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो मित्रों, गणित ऐसा विषय है जिसके ज्ञान को हर जगह एक समान रहता है। इसका ज्ञान कहीं बदलता नहीं है, यानी इसका ट्रूथफुलनेस जो है, सत्यापन जो है, हर जगह पर हम कर सकते हैं। अगला इसका प्रकृति है, गणित द्वारा जीवन को अमूर्त प्रत्ययों, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की जाती है तथा इसको समझा जा सकता है तथा अमूर्त को अस्तूल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अस्तूल या मूर्त रूप में। तो अमूर्त प्रत्यय क्या है? तो अमूर्त प्रत्यय को हम ही साथ लगाते हैं। मान लीजिए आप कल्पना करते हैं कि मेरे पास 2 कलम है, केवल यह अमूर्त है, काल्पनिक है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वही कलम को जब आप हाथ में देते हैं कि लीजिए यह 2 कलम है,
या मूर्त रूप में अस्तु। कोई पत्थर का टुकड़ा हम कल्पना करते हैं, लेकिन वो पत्थर के टुकड़ा को हम आपके पास रख देते हैं तो वह स्थूल रूप में, कंक्रीट रूप में आपके पास मौजूद हो जाता है। इसी प्रकार हमारा गणित है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अन्य विषयों की प्रगति में कर सकते हैं। उपयुक्त विषयों की प्रकृति, गणित हो, भौतिकी हो, साहित्य हो, संस्कृत हो, इनकी प्रगति तभी हो सकती है जब गणित विषय की प्रगति होगी। जब गणित विषय की प्रगति होगी तो अन्य विषयों की भी ऑटोमेटिक प्रगति, गणित की प्रगति होगी तो आपके जीवन में प्रगति होगी। यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका भी प्रगति होगा, विकास होगा। जितना आप इसका गणित का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में उतना ही विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। गणित के ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें निश्चित उत्तर संभव है। गणित के द्वारा प्रत्येक विषय का ज्ञान स्पष्ट होता है, क्योंकि गणित में का ज्ञान एक निश्चित होता है। एक निश्चित ज्ञान से अनिश्चित को निश्चित किया जा सकता है। गणित का मुख्य आधार शुद्धता के प्रतिबद्धता है। गणित का मुख्य आधार क्या है? उसकी शुद्धता। अन्य विषयों में विचलन हो सकता है, पर गणित में संभव नहीं है। गणित जो भी हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं वह निश्चित शुद्ध होता है। अगर 2 में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 = 6 ही होगा। अगर हम कोई 5,000 रुपया आपको दिए और 5% वार्षिक ब्याज के दर से देते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित राशि हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। या कोई हम निश्चित राशि बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो निश्चित समय के बाद वह निश्चित राशि ही लगाकर आपके मूलधन में आपको वापस करेगा। तो इस प्रकार इसमें सर्टेनिटी पाया जाता है। सरलता, गणित के सरलता, पाठ्य वस्तु की सरलता के दृष्टि से मापा जाए तो यथार्थ में गणित एक सरल विषय है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित एक सरल विषय है, क्योंकि गणित ही ऐसा एक विषय है जिसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पर, केवल 4 आधारभूत गणनाओं तक ही हमारी सारी विषय वस्तु उस पर आधारित है। सारी विषय वस्तु, पाठ वस्तु सीमित है। गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये 4 ही ऐसे ऑपरेशन है, क्रियाएं है, संक्रिया है जिस पर पूरे मैथमेटिक्स 1 से लेकर के ISC, MSc, BSc तक B.Ed, M.Ed करते हैं, इतना ही में संलिप्त है। परिणामों की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, गणित के परिणाम निश्चित होते हैं जबकि अन्य विषयों में एक रूपता नहीं होती। गणित का जो रिजल्ट मिलता है वह निश्चित होता है, उसमें परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अन्य विषय जो है, अगर उसको जितने आदमी चेक करेंगे उसमें 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक का अंतर हो सकता है परिणाम में। लेकिन मैथमेटिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो 50 आदमी क्यों नहीं चेक करे, उसका परिणाम निश्चित ही होगा। मौलिकता के बारे में अधिकांश विषयों की विशेषता है कि वे स्मृति पर आधारित होते हैं, जबकि गणित एक ऐसा विषय है जो बोध केंद्रित तथा प्रयोग केंद्रित होता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने का वही काम करता है जो किसी औजार को तेज करने वाला पत्थर। यानी हमारा गणित जो है हमारे दिमाग को इतना शार्प कर देता है
जिस प्रकार किसी पत्थर से औजार को पिजाने पर वह औजार या छुरी ही मान लीजिए तेज होता है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स जो है हमारे सोए हुए ज्ञान को जागृत कर देता है। वह तर्क के माध्यम से, डिस्कस के माध्यम से या डिस्कस के माध्यम से, इन सब माध्यमों से या क्विज के माध्यम से या कंपटीशन के माध्यम से हमारे दिमाग को, पटल को खोल देता है। तो गणित हमारे लिए मित्रों, यह प्रश्न जो है बीएड के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोग है। या वह कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी हो, या बिहार यूनिवर्सिटी के हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हो, या यूपी बीएड के छात्र हो, कहीं के छात्र हो, अगर पिछले साल यह प्रश्न नहीं आया होगा तो इस प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में या शॉर्ट रिटन टाइप में, शॉर्ट राइट नोट्स के रूप में अवश्य आएगा। और साथ ही इससे जितने संबंधित बिंदु बताए हैं मित्रों, आपको बीएड टेस्ट परीक्षा में सीटीईटी, सीटेट, टेट, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ टीचर परीक्षा, बिहार टीचर परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आपको पेडागोजी से संबंधित 2 प्रश्न अभी बताते हैं। आप लोग देखेंगे 2 प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप अपना मूल्यांकन करेंगे। यह परीक्षा में आया हुआ है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? गणित सभ्यता और परिभाषा हम लोग पढ़े थे। परिभाषा से 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं। किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में, कंपटीशन में 7 नंबर के प्रश्न पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न, यह परिभाषा हॉगबेन नामक गणितज्ञ ने दिए थे। इसी तरह का एक प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है। 4 प्रश्न है। संस्कृति, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। आप बताएंगे इन 4 प्रश्नों में आपका उत्तर क्या होगा। सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो मित्रों इसका आंसर 1 होगा। तो मित्रों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे और कमेंट करेंगे। और आप आगे कमेंट करेंगे कि आपको कैसा वीडियो चाहिए मैथ पेडागोजी से संबंधित, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अगला वीडियो हम डालेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में सटीक आए हुए प्रश्नोत्तर। इसलिए मित्रों आप अपनी तैयारी करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप उतना ही सफल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय